विश्वम्भरो द्विजभरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो कुचकलशभरार्ता केसरी क्षीणमध्या विपुलतरनितम्बा पक्वबिम्बाधरोष्ठी चरणमयि वयस्मास्कन्धवेन्यस्तहस्तो निधुवन् रसपुञ्जं जातिराधानिकुञ्जम् ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवितं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्गविसर्गादिन्नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् जय श्रीरूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीवगोपाल भट्टदास रघुनाथ ये छय गोसाई करि चरण वंदन जहाँ हित विघ्न नाश अभीष्ट पुरन् वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, श्रीमन् नित्यानंद प्रभु की, श्री अद्वैत प्रभु की, श्री गदाधर पंडित की, श्रीवास पंडित की, सकल आचार्य चरण की, ब्रजरानी राधा रानी की, श्री लाडली लाल की, श्री राधा गोविंद देव की, श्री राधा मदन मोहन की, श्री राधा गोपीनाथ देव की, श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय श्री गौरांग महाप्रभु की महती अनुकंपा से परम रसिक श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद विरचित चैतन्य चरितामृत के माध्यम से हम लोगों का सत्संग लाभ का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला प्रथम परिच्छेद प्यार संख्या 180। कल हम लोग मध्य लीला की सूत्र विवरण कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद प्रथम परिच्छेद में वर्णन कर रहे हैं। श्री गौरांग महाप्रभु का मुख्य अवतार का प्रयोजन राधा रानी के विरहोन्माद का आस्वादन और बहिरंग वृत्ति नाम संकीर्तन का प्रचार। कल हम लोग श्रवण किए थे कि श्री गौरांग महाप्रभु वृंदावन की यात्रा में निकले हैं और कन्हाई नाट्यशाला तक पहुँच।
श्रील रूप गोस्वामी पाद रामकेली गांव में महाप्रभु से मिलन हुआ और चोरी से रात्रि में श्रील रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु से मिलने के लिए आए हैं। सबसे पहले नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर से अनुमति लेकर महाप्रभु के पास गए हैं। महाप्रभु के पास अपना निवेदन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं नीच जाति का हूँ, नीच संगी करी नीच काज, तुम्हार अग्रति प्रभु कहते अवासी लाज। मैं अपने घिनौने कर्म को कुछ कह नहीं सकता हूँ। ये भक्त का सबसे बड़ी योग्यता है। जब अपना दोष दिखने लग जाए तो समझना चाहिए कि हम भक्ति में अग्रसर हो रहे हैं। ये भक्ति का प्रथम पहचान है। दूसरों का जब दोष दिखता है तो समझना चाहिए कि हम नीचे की ओर जा खत्म हो रहा है। श्री गौरांग महाप्रभु के पास मत तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी न कश्चन। कहते हैं प्रभु, इस सृष्टि में हमारे जैसा पति कोई व्यक्ति आपको मिलेगा। अपने पति बना को कहने में मुझे लज्जा आ रही है। आपका अवतार पतितों को पावन करने के लिए हुआ है और हमारे जैसा पति भी आपको कोई नहीं मिलेगा। यदि आप हमारा उद्धार कर देंगे तो आपका अवतार सफल होगा। खोजने पर भी हमारे जैसा पति आपको नहीं मिलेगा। यदि श्री गौरांग महाप्रभु कहे कि मैं तो जगाई मथाई का उद्धार कर दिया, कहते हैं नहीं, जगाई मथाई हमारे जैसे पापी हो नहीं सकते, क्योंकि वे पहले से ही ब्राह्मण जाति तार नवद्वीप घर। एक तो ब्राह्मण के बच्चा और दूसरा नवद्वीप में घर। और नीच सेवा ना करे, न ही नीचे कर्म, न नीच काम किया है। सभी एक दोष आर है पापाचार, केवल एक ही उसमें दोष है और पापी है। और शास्त्रों में लिखा गया है कि पाप तो नाम नहीं नामाभास से नष्ट है। नामाभास मुक्ति है, सर्वशास्त्र है। पाप को जलाने में मेहनत नहीं लगती, केवल अपराध नहीं। एक महात्मा कहते थे कि बचपन होने के बाद पाप होता है, केवल अपराध और वो निंदक नहीं था, वो पापी से नाम इसी कारण से वो मुक्त हो गया। जगाई मथाई में बहुत गुण है। आपका अवतार भी केवल गो ब्राह्मण हिताय छ। ठाकुर जी का अवतार होता है गाय और ब्राह्मण। और मेरी स्थिति सुनिए, मैं तो मलेच्छ जाति, मलेच्छ से भी बड़ी मलेच्छ पर। मैं ब्राह्मण होते हुए भी मुसलमान हो गया। दबीर खास साकर मलिक एकदम मुसलमान जैसा देश था, वेशभूषा। और मुसलमान का सबसे बड़ा विरोधी क्या है? विरोधी क्या है सबसे बड़ा? तो मुसलमान गाय और ब्राह्मण के दुश्मन होते हैं, दोनों का। मैं अपना निंदा कहाँ तक करूं? एक विषय गर्त में मैं पड़ा हुआ। यदि आप में ताकत है, यदि आप में ताकत है तो मेरा उद्धार कर दीजिए।
आमा उद्धारिते बलि नाही त्रिभुवन। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति हमारा उद्धार नहीं कर सकता। मैं इतना पतित हूँ। आप पतित पावन नाम कबे से सफल आपने, आपका नाम है पतित पावन और मेरा काम है पतित पावन। तो आप कृपा करके हे ठाकुर, आप दयामय हैं, आप हमारा उद्धार कर दीजिए। इस ब्रह्मांड में हमारे जैसा कोई पतित नहीं। देखिए इनकी इतनी भारी दैनिकता है। देखिए भगवत प्राप्ति का मुख्य लक्षण बहुत से हैं, लेकिन सबसे मुख्य लक्षण है दैनिकता। दीनता जब तक नहीं आती है, तुम्हारा जो भक्ति मार्ग में कोई अग्रसर नहीं हो सकता है। भक्ति का मतलब ही होता है अपने आप को। बड़ा व्यक्ति इस भक्ति मार्ग के दरवाजा में प्रवेश नहीं कर सकता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक श्लोक उद्धृत करते हैं जमुनाचार्य का। जमुनाचार्य से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, आप कृपा करके हमारी एक प्रार्थना सुनिए, उसे मिथ्या मत समझिए, सत्य मैं कह रहा हूँ। यदि आप दया नहीं करते तो आपका दया पात्र भी कोई नहीं मिलेगा। आपका अवतार का प्रयोजन मैं ही। उसी तरह कृष्णदास को यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी पाठ करते हैं कि मैं पतित हूँ, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा चाह बहुत बड़ा है। आप जिस कारण से इस जगत में आए हैं, आपका उद्देश्य है प्रिया जी के चरण कमल की सेवा करना। श्री गौर का एक ही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं। वह अनर्पित चरण चिरात कर्मया अवतीर्ण कलो। सभी लोग प्रिया जी के किंकरी बन जाए, दासी बन जाए, यही है हमारा लक्ष्य। तो बहुत बड़ा है, लेकिन अपने में देखता हूँ कि मैं बिल्कुल अयोग्य। कहते हैं अपना आयोग देखिए मने पाऊ हो। मैं उस वस्तु को प्राप्त कर लूंगा जिस वस्तु को देने के लिए आप आए, तथापि तुम्हारे गुणे उपज जाएगा। फिर आपकी दया करुणा की तरफ देखता हूँ तो मुझे लोभ, मुझे पूरा समझ में आता है कि आप कर। वैसे ही हमारी स्थिति है, जैसे वामन व्यक्ति चंद्रमा को पकड़ना चाहता है, ऐसी स्थिति में भला मैं वो कैसे प्राप्त कर सकता? समस्त अपराधों को छोड़ करके मैं आपके चरण में आया हूँ। मैं आपका नित्य किंकर हूँ और सेवा करते करते मैं अपने सनाथ जीवन को आनंदित करना चाहता हूँ। अर्थात हे नाथ, मैं अनाथ हूँ, मैं सनाथ बनना चाहता हूँ। आपके अतिरिक्त हमारा मालिक तो कोई है नहीं। देखिए भाई, दीनता है। भक्त लोग कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान से चैलेंज करते हैं। स्वामी हरदास जी का एक पद है केली माल का, वो बिहारी जी से लड़ाई करते हैं। स्वामी हरदास कहते हैं, हे हरि, मोसो न बिगाड़न को, तोसो न सवारन को, मोहे तोहे पड़ी होड़। स्वामी हरदास बिहारी जी से कहते हैं, मैं जब से जन्म लिया हूं तब से मैं अपने आप को बर्बाद करने पर लगा हूं, और आप जब से मैं जन्म लिया हूं हमको सुधारने में लगे हुए। मोसो न बिगाड़न को, तोसो न सवारन को। हम लोग जब से जन्म लिए अपने आप को बर्बाद करने पर लगे, और भगवान हमको मानव शरीर दिए कि इस शरीर से मुझको प्राप्त कर लेगा। स्वामी जी कहते हैं, मोसे तो से पड़ी होड़, कौन धो जीते कौन धो हारे। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं आपको पटक देता हूँ और कभी कभी मैं पटका जाता हूँ। कभी कभी इतना आप करुणा कर देते हैं कि मुझको सत्संग का वातावरण देते हैं, और कभी कभी मैं उस सत्संग को छोड़कर भाग जाता हूँ, लड़ाई हो जाता है। मोसे तो से पड़ी होड़, कौन धो जीते कौन धो हारे, तेरी महिमा बाजी विचित्र पसारी, हारे सुरमुनि का के कोर।
आपकी जो माया है, बलवती माया, ये बड़े बड़े दिग्गज विद्वानों को भी हैकड़ी तोड़ देती है। बड़े बड़े सुरमुनि अपने आप को चाहते हैं और आपकी माया पटक देती है। भगवान की दो माया है, एक चैतन्य माया और एक जड़ माया। ये दो माया है ठाकुर जी की। चैतन्य माया स्त्री है और जड़ माया पैसा है। एक ऐसी माया है कि बोलती नहीं है लेकिन सबको खींचती है, वो पैसा है। आप नोट से कितना भी प्यार करें, नोट आपसे कभी प्यार नहीं करेगा, वो जड़ है। इसको कहते हैं चैतन्य माया, अरे जड़ माया। और एक स्त्री रूपिणी माया है, वो भी पकड़ती है और भी आप भी पकड़ते हैं, दो माया। तो स्वामी हरिदास कहते हैं कि तेरी माया बाजी विचित्र पसारी, हारे सुरमुनि काके कोर, कहे श्री हरिदास हारे तुम जीते हम। स्वामी जी से कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं, हे बिहारी जी तुम हमको सुधारने में लगे हो लेकिन तुम हार जाते हो। मैं आखिर तुम कितना भी उपाय करते हो मैं नरक चला ही जाता हूँ, तुम्हारा कुछ काम नहीं होता। तुम सुंदर मानव शरीर देते हो, वृंदावन का वास देते हो, रसिकों महापुरुषों का संग देते हो, फिर भी मैं नरक चला ही जाता, तुम हार जाते। हारे तुम जीते हम। लेकिन तुम्हारा आदत खराब है, हार कर भी ताली ठोक देते हो, एक बार और उद्धार करने का प्रयत्न करूंगा, फिर चांस देते हैं मानव शरीर। तेरी माया बाजी विचित्र पसारी, हारे सुरमुनि काके कोर, कहे श्री हरिदास हारे तुम जीते हो। ये सब हम लोग अनादिकाल से माया के चक्कर में पड़े हुए हैं और ठाकुर जी बार बार हमारा उद्धार करने का संकल्प लेते हैं, लेकिन आखिर वही हार जाते, हम लोग जीत जाते, जीव जीत जाता है। वृंदावन का एक महात्मा कहता था, बिहारी जी के पास जाता था और बिहारी जी को कहता था, मानो मानो बिहारी तुम हार जाओगे, मेरे पापों से तुम नहीं पार पाओगे। तो भगवान कहते हैं, अरे मैं गणिका नामक वेश्या का उद्धार कर दिया, अजामिल का उद्धार कर, तुम नहीं सुना है? तो भक्त कहता है, वो गणिका अजामिल, गिद्ध अजामिल नहीं, तारा सेवरी वो सद्दन कसाई नहीं, उन सब गुनहगारों का पक्का सरदार पाओगे। मानो मानो बिहारी तुम हार जाओगे। वो कहता है कि तुम्हारा काम नहीं, तुम हार जाओगे। उसी तरह इनकी दीनता है श्री रूप गोस्वामी पाद की। हे प्रभु आपका अवतार का प्रयोजन केवल मैं हूँ। यदि मुझ जैसे पापी का आप उद्धार कर देंगे तब आपका अवतार प्रयोजन सिद्ध होगा। श्री गौरांग महाप्रभु अपने भक्त की इस दैन्यता को देखकर गौर महाप्रभु रोने लगे। कहते हैं, सुनी प्रभु कहे सुना रूप दबीर खास, तुम दुई भाई मोर पूरा तन दास। तुम अपने आप को नहीं समझ रहे हो, तुम हमारा नित्य सेवक। अकेली निकुंज की रूप मंजरी। प्रियालाल निभृत निकुंज में जब विहार करते हैं तो ललितादिक सखी रूप मंजरी को सेवा के लिए भेजती हैं। श्री गौरांग महाप्रभु कहते हैं, तुमी दुई भाई मोर पुरातन दास, आजी हैते दोहार नाम रूप सनातन। गौर महाप्रभु तुरंत कहे कि आज से तुम लोग दबीर खास साकर मलिक नहीं हो। भगवान के नित्य परिकर जब जगत में आते हैं तो इतने गंदे जगह में ठाकुर जी भेजते हैं, जब निकालेंगे तभी तो महिमा होगी। ये उनकी महानता है। ऐसे ही रूप सनातन महात्मा थे, कृष्ण महाप्रभु से मिले तब तो कोई चर्चा होती नहीं, इतना पतित हो जाते। जैसे भगवान का निज सेवक हिरण्यकश्यपु हिरणाक्ष, रावण कुंभकर्ण, वे निज परिकर हैं, ठाकुर जी के नित्य सेवक हैं, लेकिन उनको इतने गर्त में डाले और फिर उनका उद्धार किए तो राम का नाम हुआ। अरे रावण जैसे पापी को उतार दिए, कुंभकर्ण को उतार दिए। उसी तरह ये सब जो निज परिकर है। तो महाप्रभु ने आपका नाम दिया। श्री गौरांग महाप्रभु कहते हैं, दन्य छाड़ तुम्हार दैन फाटे मोर मन। तुम्हारे दीनता को देख करके हमारा हृदय फट रहा है।
तुम अपनी दैन्यता को त्याग दो। जब मैं नीलाचल में था तो तुमने चिट्ठी लिखा था कि हमारे जैसे पतित का भी उद्धार हो जाएगा। श्री गौरांग महाप्रभु के पास श्रील रूप गोस्वामी पत्र लिखे थे। दैन्य पत्री लिखे मोर पठाइल बार बार। देखो भाई, कितना भी गर्त में कोई भक्त गिर जाए, लेकिन जब दीनता रहती है तो ठाकुर जी उद्धार में देरी नहीं करते। लेकिन कुकर्म करते हैं और अपने को महात्मा मानते हैं तो भगवान कहते हैं बेटा बड़ी दूर है, बहुत टाइम। किसी कारण वशात यदि कोई पतन हो गया कोई बात नहीं, लेकिन उस पतन में भी अपने को दीनहीन मारे। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद श्री गौरांग महाप्रभु के पास चिट्ठी लिखते थे कि हे प्रभु, मेरे जैसे पापी का भी उद्धार हो जाएगा। दैन्य पत्री लिखे मोर पठाइल बार बार, असी पत्री द्वारा जानी तुम्हारे व्यवहार। भक्तों का क्या पहचान, कैसे पता चले कि वो संत है? तो दीन था। ब्राह्मण में विद्या देखो, क्षत्रियों में बल देखो, और भक्तों में दैन्यता देखो। यदि दैन्यता नहीं हो तो महाराज भक्ति महारानी का प्रादुर्भाव नहीं होगा। श्री गौरांग महाप्रभु के पास चिट्ठी लिखते थे कि मैं तो मुसलमान हो गया हूँ, मुसलमानी कर्म कर रहा हूँ, वेशभूषा भी मुसलमान हो गया है, रात दिन मुसलमानों के संग ही रहना पड़ता है। तो श्री गौरांग महाप्रभु ने एक चिट्ठी लिखा और चिट्ठी लिखकर कहा, पर व्यसनी नारी व्यग्रापी गृह कर्मसु। व्यभिचारिणी स्त्री अपने पति के पास रहती है लेकिन जार पति की हमेशा याद करती है। घर की काम धंधा करती है लेकिन उसका मन अपने जार पति में लगा ही रहता है। ठीक तुम उसी तरह मुसलमानों के साथ रहो, कोई बात नहीं, वही कर्म करो, लेकिन मन ही मन तुम मेरा स्मरण करो। ठाकुर जी कहते हैं जैसे पर पुरुष में आसक्ति रखने वाली नारी अपने घर के अनेक कामों में लगी हुई है, पर व्यसनी नारी व्यग्रापी गृह कर्मसु। अब पर पुरुष के साथ का आस्वादन मन ही मन करती रहती है, उस नवसंग सुख में मन मन आस्वादन करती, उसी तरह तुम यही काम करो। ये भगवान की कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं। यह नहीं कि कोई 2-4 रुपया चढ़ा देते ठाकुर जी खुश हो, ये चाहते नहीं। भगवान के पास लक्ष्मी की कमी नहीं है, लक्ष्मी उनकी चरण सेविका है। कोई 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ ठाकुर जी पर चढ़ावे तो भगवान की थोड़ी भी प्रसन्नता नहीं होती। भगवान को प्रसन्नता होती है तू यार अपना मन दे दो, तुम अपना मन स्त्री बाल बच्चे के देते हो, 2-4 रुपया नोट पटक देते हो तो ठाकुर जी को सोचते खुश हो जाएंगे। भगवान कहते हैं तुम नोट के बंडल अपनी पत्नी के पास फेंक दे, लेकिन तुम अपना मन मुझको दे दो। ठाकुर जी ये कहते हैं। भगवान बार बार कहते हैं कि मैं एक चीज का कंगाल हूं, हमारे पास मन नहीं है। भगवान के पास मन नहीं होता, जानते हैं ना, वेद में लिखा गया है भगवान अमना है, मन नहीं है। वो भक्त के मन को लेकर मन वाला होते हैं। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन तू मन मना भो, तू अब यार अपना मन दे दो, तू लड़ाई करो ना, माम अस्मरा युद्ध च कर तुम युद्ध, लेकिन चिंतन मेरा करो। तो ठाकुर जी कहते हैं पर व्यसनी नारी की तरह काम तो अपने काम धंधा को करो, जैसे वह नारी मन से अपने पर पुरुष की याद करती रहती है, उसी तरह तुम मेरा चिंतन करो। और मैं सत्य सत्य बता देता हूँ, हमको राम के लिए गांव आने की कोई जरूरत नहीं था, आना चाहता नहीं था। तुम्हार दोहा देखीते मोर इहा आगमन, केवल एक ही कारण है, तुम लोगों के लिए मैं आया हूं। देखो भाई, कहीं भी यह नहीं देखा गया है कि भक्त भगवान के पास गया है। आप रामावतार देखिए या कृष्णावतार देखिए, ठाकुर जी ही भक्त के पास जाते। भगवान खोज खोज करके राघवेंद्र सरकार अयोध्या जैसे राज्य को त्याग दी अपने भक्तों से मिलने के लिए। सबरी, जटायु, सुतीक्ष्ण, हनुमान, ये सबको ठाकुर जी खोजे।
कोई भी जीव भगवान को पा ही नहीं सकता है। शास्त्रों में लिखा गया है कि वो जो परमात्मा है, परम पुरुष है, उसको कोई साधन भजन से नहीं प्राप्त कर सकता है। न लंबे लंबे प्रवचन भाषण करने से वो ठाकुर मिलता है। नायमात्मा प्रवचने न लब्ध्या न मेध्या न बहुधा श्रुतेन। अरे वो जिसको चाहता है उसी को मिलता है। ठाकुर जी जिसको चाहते हैं। तब प्रश्न होगा कि भगवान किसी को चाहते नहीं है क्या? ये तो काट दिए कि साधन साध्य भगवान नहीं है। साधन से भगवान नहीं मिलते। भगवान को प्राप्त करने का एक उपाय है कृपा साध्य। कृपा से ठाकुर जी मिलते हैं। तब क्या हम लोग साधन छोड़ दें? तो कहते हैं ना ना ना, जब रोता नहीं बच्चा तो माँ भी अपना दूध नहीं पिलाती। माँ सोचती है कुछ काम कर लो, काम कर लो। जब बच्चा रोने लगता है तो माँ अपने काम धंधा छोड़कर भी दूध पिलाती। तो ठाकुर की कृपा भी उसी पर होता है जो साधन करता है। साधन छोड़ देगा तो कृपा भी नहीं होगी। अरे यार थोड़ा रो, थोड़ा पत्नी के लिए बहुत रोया है, धन के लिए रोया है, प्रतिष्ठा के लिए रोया, थोड़ा कृष्ण के लिए भी तो आंसू गिरा कर देखो। हाँ किशोरी जी, हाँ प्राणनाथ, हाँ प्राणेश्वरी, तुमसे बहुत दूर रहा मैं, अपने चरण शरण में मुझको रख लो, थोड़ा रो। भक्तों का आंसू भगवान को बहुत प्यारा लगता है। आप स्त्री पुत्र के लिए कितना भी रो, भगवान को दया नहीं आती, लेकिन उनके लिए एक आंसू भी भारी पड़ जाता है। ठाकुर जी के लिए रो कर तो देखो। महाराज इन रूप सनातन की दैन्यता भरी करुण पुकार को देख करके श्री गौरांग महाप्रभु को अब रहा नहीं गया। श्री गौरांग महाप्रभु का छाती फटने लगा। कहे ए मोर मनेर कथा केहो नहीं जाने, हम केवल तुम्हारे पास आए हैं, हमको इस गांव से कोई मतलब है न कन्हई नाट्यशाला से मतलब है, हम केवल तुम्हारे लिए आए हैं। सभे बोल केन आइल राम के लिए ग्राम। जब मैं आ रहा था राम के लिए गांव तो हमारे जितने परिकर हैं हमसे बार बार पूछ रहे थे क्यों जा रहे हैं, वहां का क्या काम है, उधर क्या जा रहे हैं। लेकिन ये इस रहस्य को केवल मैं जानता था, ये तुम लोगों के लिए ही मैं आया। भाल हैला दुई भाईल आइल मोर स्थान है। तुम लोग आ गए अच्छा हो, नहीं आया हो तो तुम्हारे घर पर जाता। भले वहाँ का जो मुसलमान राजा हमें पीट था लेकिन मैं सह लेता, लेकिन जाता वहाँ। अच्छा हुआ तुम लोग मेरे पास घर जा, ना किछु ना कर हम, तुम लोग जाओ घर। आहा, श्री गौरांग महाप्रभु आदेश दी। श्री गौर का आयत नेत्र आरूप सनातन जाने लगे तो उनका नेत्र उनके पीछे पीछे जाने लगा। रूप सनातन कहे, श्री गौरांग महाप्रभु कहे कि तुम लोग नित्य निरंतर नित्य हमारा किंकर हो। अब बहुत शीघ्र श्री कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे, तुझको इस संसार गर्त से निकालेंगे। हम लोग ऐसे हैं कि संसार गर्त में पड़े हैं लेकिन वहां से निकलना नहीं चाहते। भगवान से और प्रार्थना करते हैं हमारा नरक और अच्छा हो जाए, हमारे बाल बच्चा बीबी बच्चे अच्छे हो जाएं, और हे भगवान थोड़ा माला जप रहे हैं हमारी पत्नी ठीक रहे। कोई चाहता नहीं हमको निकाल दो हे नाथ, हम नहीं चाहते हैं। कोई तो हमारा घर मकान द्वार यही अच्छा बन जाए, एक दो माला और भी चढ़ा देते हमारा घर अच्छा बन जाए। ये नहीं सोचता है नरक कुंड है। भक्तमाल में लिखा गया है रूप सनातन के पास इतना बड़ा ऐश्वर्य था, घोड़ा हाथी राजा जैसा ऐश्वर्य था, लेकिन उसको नरक समझती थी। इस नरक में मैं पड़ गया, जन्मे जन्मे मैं तुम्हारा किंकर हूं, अचिरात कृष्ण तुम्हार करिबे उद्धार। तुमको श्री कृष्ण बहुत जल्दी उद्धार करेंगे। इतना कह करके श्री गौरांग महाप्रभु दबीर खा साकर मलिक को आलिंगन किए। ये दोनों उनके चरण पर गिर गए। दोहा आलंगिया प्रभु बलिल भक्त गने। श्री गौरांग महाप्रभु रो रो करके कहने लगे, हे दबीर, हे रूप सनातन,
केवल मेरी कृपा करने से नहीं होगा। यहाँ पर जितने महात्मा हैं सबके चरण ध्वर करके प्रार्थना करो कि हमको कृष्ण भक्ति मिले। बहुत बड़ी संपत्ति। महाप्रभु आदेश दिए, दुई जने प्रभुर कृपा देखी भक्तगण, हरि हरि बोले सभे आनंदित मन। हरि बोल, हरि बोल। श्री गौरांग महाप्रभु की अभूतपूर्व कृपा देख करके जितने भी गौर महाप्रभु के साथ आए थे वो सब लोग बड़ा आश्चर्यचकित हो गए। वास्तव में अंदर क्या थे ये तो किसी को पता नहीं था। बाहर केवल दिखता था, अरे मुसलमान उन पर ही महाप्रभु आलिंगन कर रहे हैं। तो सब लोगों को आश्चर्य लग रहा था, इतनी बड़ी कृपा। वहां पर बैठे थे नित्यानंद प्रभु, हरिदास, श्रीवास, गदाधर, मुकुंद, जगदानंद, मुरारी, बक्रेश्वर पंडित, वो सब बैठे थे। ये साधारण नहीं है, अष्ट महंत हैं ये लोग। श्री गौर कृपा के अधिकारी वे लोग हैं सब। Line in. और आप सबके चरण पर गिर गिर करके प्रार्थना कर रहे हैं। रूप सनातन, नित्यानंद प्रभु को, बक्रेश्वर पंडित को, इन लोगों के चरण पर गिर रहे हैं। तो सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। आहा, और आशीर्वाद दे करके कह रहे हैं, सभार चरण धरी पड़े दुई भाई, सभे बोल धन्य तुम्ही पाई लो गोसाई। आहा, धन्य हो, धन्य हो, हमारा प्राणनाथ तुझको मिल गए। चलते समय सबसे चरण पर गिरे, सबसे प्रार्थना किए, प्रभु पदे कहे किछु करिया विनय, यहा हईते चल प्रभु। रूप सनातन ने बड़ा बुद्धिमान थे महाराज। संसारिक दृष्टि से रूप सनातन बहुत बुद्धिमान थे। तो श्री गौरांग महाप्रभु को निवेदन किए कि आपको अब यहाँ पर अधिक देर नहीं रहना चाहिए, लौट जाइए। मुसलमानों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, कब क्या कर देगा। खैर वो जानते थे भगवान है, उनको कोई भी नहीं कुछ कर सकता है। फिर भी महाराज व्यवहार है। एक किशोरी जी की सखी मंजरी तो है, महाप्रभु राधा भाव विभावित है, तो मंजरियां जितनी रक्षा करती हैं किशोरी जी की उतना कोई कर नहीं पाता। तो रूप गोस्वामी पाद कहे कि आपको यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, तथापि जवन जाति ना करती थी, उन लोगों पर विश्वास नहीं कीजिए। और एक बात यह भी मैं बता देता हूँ, भीड़ भाड़ में वृंदावन नहीं जाना चाहिए। बहुत महाप्रभु के साथ थे लोग। जिस रस का स्वादन वृंदावन में आप करना चाहते हैं, और भीड़ भाड़ में तो अब यही व्यवस्था करना पड़ेगा, कहाँ ये लोग कहाँ खाएंगे, कहाँ सोएंगे, टेंट लगाओ, क्या लगाओ, झंझट पड़ेगा। तो रूप सनातन ने महाप्रभु को आदेश दिए, वृंदावन यात्रार यही नहे परिपाटी। भीड़ लेकर बस ट्रक लेकर के यात्रियों को घुमाने के लिए वृंदावन नहीं है। ये वृंदावन तो रोने का जगह है, तड़पने का जगह है। प्रियालाल का नित्य विहार स्थली में जाकर के अपने सिर पटकने का जगह है। अब भीड़ भाड़ में जाएंगे तो सबकी व्यवस्था में ही लग जाएंगे। तो रूप सनातन ने श्री गौरांग महाप्रभु को कहे कि जार संगे चलो, यही लोक लक्ष्य कोटि, लाखों लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। वृंदावन यात्रा यही नहीं परिपाटी, ये काम ठीक नहीं है। अरे तीर्थ यात्रा करना है तो चारों धाम करो, वृंदावन तो रो, किसी निवृत्त निकुंज में पढ़ करके प्रिया जी के दिव्य लीलाओं का स्मरण करके तड़पो कि प्रिया जी मुझको अपने संग में कब रखेंगे, कब सेवा देंगे। इस प्रकार रूप सनातन ने महाप्रभु को आदेश दे कह करके प्रार्थना करके, यद्यपि वस्तुतः प्रभु किछु नहीं भय। यदि कोई विचार करे कि वो तो स्वयं भगवान है, उनको जमन से मुसलमान से क्या डर, वो तो साक्षात प्रभु है, तथापि लौकिक लीला लोक चेष्टामय। भगवान है तो इसका मतलब है यह नहीं कि किसी को दंड देते चलेंगे जो मन में आकर करेगा। भगवान पर और बड़ा कानून है। भगवान में जगत में आते हैं तो कभी भी धर्म विरुद्ध काम नहीं करते। यदि भगवान को कोई न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, भगवान कुछ भी कर्म करें, शास्त्र में तो लिखा गया है जो जीवन मुक्त महापुरुष है उस पर भी कोई दोष नहीं लगता है। भगवान पर कैसे दोष लगेगा?
भगवत गीता में भगवान कहते हैं वह सूंघते हुए भी नहीं सूंघता, चलते हुए भी नहीं चलता, खाते हुए भी नहीं खाता, श्रीमन स्पृहन जिंघरन। तो भगवान पर ऐसे दोष क्यों लगेगा? तो देखो भाई, भगवान जब अवतार लेते हैं तो एक भी शास्त्र विरुद्ध कर्म नहीं करते हैं। और यदि शास्त्र विरुद्ध कर्म करेंगे तो उनको भगवान नहीं माना जाएगा, भगवान को निकाल दिया जाएगा। साक्षात भगवान के अवतार गौतम बुद्ध हैं, लेकिन वेद की निंदा करने के कारण भारतवासी उनको चाइना भेज दिया, भारत में रहने नहीं दिया। प्रधानमंत्री बन गया तो मनोन्मुखी काम नहीं करेगा, वो संविधान के अनुसार ही करना है। संविधान के विरुद्ध करेगा तो प्राइम मिनिस्टर को भी जेल जाना पड़ता है। तो भगवान भी बन गए तो भगवान अपना अनुशासन मानेंगे, शास्त्र में जो कहा गया है उसको मानना पड़ेगा। भगवान को कोई भय नहीं है, फिर भी लौकिक लीला लोक चेष्टामय ऐसा करते हैं। एत बलि चरण बंदी गेला दुई जन, इतना कह करके रूप सनातन रात्रि की समय जाने लगी। प्रभु से ही ग्रामे हईते चलिल हईल मंदा। रूप सनातन जा रहे हैं, महाप्रभु खड़े हो गए, जब तक दिखे तब तक देखते रहे। भगवान का ये स्वभाव है। भगवान भक्त से जितना प्यार करते हैं उतना भक्त भगवान से नहीं कर सकता है। अरे उसके पास ताकत कितना प्यार करेगा। भगवान तो अपार करुणामय हैं, प्रेम के अधिष्ठात्री देवता हैं। एक महात्मा कहते थे कि जितना माला हम लोग जपते हैं उससे अधिक माला तुम्हारे नाम का कृष्ण लेते हैं। भगवान भजते हैं। माँ जितने अपने बेटे के लिए छटपटाती है, रोती है, उतना बेटा थोड़ा छटपटाता है। ये ठाकुर को बहुत, हम लोगों के लिए विविध अवतार धारण करते हैं ठाकुर जी। ये भगवान की करुणा है, ये दयालुता है। जानकी चरितामृतम में लिखा गया है कि प्रिया जी रास कर रही हैं और रास करते करते अचानक प्रिया जी की दृष्टि मर्त्य लोक पर गया तो प्रिया जी रूठ गई। प्यारे श्याम सुंदर चरण में गिर करके प्रार्थना करने लगी। प्रिया जी अपना मान भंग नहीं कर रही हैं। श्याम सुंदर चरण पर गिर करके कहते हैं, प्रिया जी आप अकारण मान क्यों कर बैठी? यहाँ तो कुछ नहीं देखता हूँ, अकारण क्यों मान बैठी? तो प्रिया जी कहती हैं कि मेरा दृष्टि अचानक मर्त्य लोक पर गया। हमारा ही अंश स्त्री के लिए रो रहा है, पत्नी के लिए रो रहा है, संसार के लिए रो रहा है, और हम उसको करोड़ों जन्म में उसे तो सुख नहीं मिलेगा। और हमारा अंश, आप चलिए उन लोगों का उद्धार कीजिए, उन लोगों को गोलोक लाएंगे। हमारा बच्चा सब मर रहा है, ऐसी वस्तु के लिए मर रहा है जो कभी मिलने वाला है, न कभी उसे सुख मिलेगा। जब तक श्री कृष्ण की चरण कमल की प्राप्ति नहीं होगी तब तक तुम ब्रह्मा बन जाओ, इंद्र बन जाओ, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, कुछ भी सुख मिलेगा नहीं, तड़पन रहेगी। तो उन लोगों को चलिए लाते। तो ठाकुर जी कहे कि हमारे बस की बात नहीं, मनुष्यों को लाना। उन लोगों के लिए मैं सूअर बना, मछली बना, बराह बना, कछुआ बना, करते करते उन लोगों का उद्धार करते करते थक गया, लेकिन ये लोग सुधरने वाले नहीं। तो प्रिया जी कहती हैं, बच्चा यदि बात न माने तो माँ बाप छोड़ देते हैं। क्या करें उन जीवों के लिए? ठाकुर जी कहे क्या करें? तो क्या चाहते हैं? तो जीव को दो काम की आदत है, चोरी और जारी बहुत अच्छा लगता है। तो ठाकुर जी कहते हैं, प्रिया जी कहती चलिए हम लोग भी चोरी जारी करेंगे। और हमारी दृष्टि चोर, चोर का नाम याद करता है, चोर प्राइम मिनिस्टर भी चोरी करता है, हमारा आदत खराब है। पूरे भारत का मालिक है प्राइम, उसको भी चोरी करना पड़ता है, क्योंकि जन्म जन्मांतर का चोरी करने की आदत है। और जारी, खूब सुंदर पत्नी अपने पास है लेकिन दूसरी की स्त्री देखते रहेंगे। ये दो आदत खराब है जीव की। तो ठाकुर जी कहे कि चलो तब यही काम हम लोग ही करेंगे, चोरी और जारी। शिव जी कहते हैं, चोर जार शिखामणि। आज तक दुनिया में जितने चोर हुए और जितने जारी, उनमें सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण ही। क्योंकि चोर चोर की याद करता है तो हमारा याद करता है किसी तरह। जेन केन प्रकारेण मनः निवेशय,
किसी भी तरह चोर के रूप में भी यदि हमारा याद करेगा तो मैं तो उसको तन्मय बना दूंगा, प्रेम दे दूंगा। तो महाराज ये कृष्णा अवतार है ना, श्रीधर स्वामी कहते हैं श्रृंगार रसा आविष्ट चेतसः, अति नीच व्यक्ति के लिए ही श्री कृष्ण का अवतार हुआ है, कामी के लिए। कृष्ण का अवतार किसके लिए हुआ है? कामियों के लिए। भगवान ने रास लीला क्यों किया तो उस पर बड़ा विचार किया गया है। कृष्ण का अवतार आखिर रास क्यों किए भगवान? भागवत में प्रश्न किया गया है, आप्त कामो जदुपति कृतवान वही जुगुप्सितम। हे प्रभु, ये निंदनीय काम कौन की, क्यों किए? परदाराभिमर्शनम, पराई स्त्रियों के साथ नाचना क्या कोई धर्म है? ऐसा श्री कृष्ण क्यों किए? तुम्हारा सुखदेव जी तत्काल उत्तर देते हैं, अनुग्रहाय भूतानां मानुषम देहमाश्रितः। ये रास लीला क्या है? तो अनुग्रह लीला है। कामियों का चित्त कदाचित मेरे इस रास लीला पर चला जाएगा तो नित हमेशा के लिए उसका काम नष्ट हो जाएगा। हमेशा के लिए यदि नष्ट करना, हायर टेस्ट है ना, हायर, इससे बड़ा तो काम किसी का पूरा होगा नहीं। तो इस रस में यदि किसी का चला जाएगा मन, इसीलिए गीत गोविंद में लिखा गया है, कलिजुग चरितम न बसतु दूरितम, कवि नृप जय देव के। जयदेव रचित गीत गोविंद में मन यदि किसी का एक बार भी लग जाए तो कलिजुग से उत्पन्न काम उसको परेशान करेगा नहीं। इसीलिए रास लीला का उपसंहार करते समय सुखदेव जी एक श्लोक बोले, कहते हैं, विक्रीडितम ब्रजवधोभिरिदं च वैष्णो श्रद्धान्वितान् शृणुयादथ वर्णयेद्यः, भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं, हृदरोगमास्वपहिनोत्यचिरेण धीरः। अचिरेण तत्काल, धीरः धीर होकर के, हृदय रोग, हृदय का रोग जो काम कलुषित चित्त है हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और पराभक्ति को प्राप्त कर लेगा। स्वामीपाद श्रीधर स्वामी ने रास लीला का नामकरण ही बदल दिया है। पूछा गया है कौन सा लीला है तो कहे काम विजय लीला है। काम पर यदि किसी को विजय प्राप्त करना है तो एक ही उपाय, खूब रास पंचाध्यायी का गान करें, बार बार। ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपतिर गोपी, श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं। तो महाराज एक गौर का अवतार इसीलिए हुआ है, हमारा गौर इसीलिए जगत में आया है। किसके लिए आया है? कामी के लिए, क्रोधी के लिए, लोभी के लिए, जो अति निष्कृष्ट प्राणी है, विषय से आविष्ट जिसका चित्त है। एक बार चैतन्य भागवत में लिखा गया है, श्री गौरांग महाप्रभु स्वर्ण कांति के समान दे दीप्यमान अपने दोनों भुजा उठा करके गोलोक से अवतरण कर रहे थे, आ रहे थे, तो गौर महाप्रभु के उस रूप को देखकर जमराज जमलोक में ताला ही लगा दिया ना। अब कोई जाएगा ना, अरे इतना सुंदर रूप देखकर किसी का मन कहीं जाएगा? गौर में चला जाएगा। ये गौर महाप्रभु। आज श्री गौरांग महाप्रभु विस्फारित नेत्र से रूप सनातन की ओर देख रहे हैं, और रूप सनातन धीरे 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 घर की ओर जा रहा है, और महाप्रभु तो हमेशा के लिए उनके चित्त में घुस ही गए। श्रील रूप गोस्वामी पाद बहुत ग्रंथ लिखे हैं महाराज। कार्पण्य पंजिका स्त्रोत है अद्भुत, गांधार्विका स्त्रोत है, इतना अद्भुत अद्भुत ग्रंथ लिखे हैं। ये गौर कृपा से श्रील रूप गोस्वामी पाद, जब श्री गौर ने उनके ओर दृष्टि डाला, देखा, और देखने के बाद वे चले गए, इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु वहां से निकले, रूप सनातन, वो बस हो गया काम, गौर का जिस लिए आए थे हो गया, और महाप्रभु वहां से निकल गए। अब श्री गौर प्रातः
चले आइला प्रभु कन्हाई नाट्यशाला। रामकेली गांव से कन्हाई नाट्यशाला है। देखिल सकल तहाँ कृष्ण चरित्र लीला। कन्हाई नाट्यशाला आप लोग गए हैं? कोई आप गए हैं ना? 2 आदमी गए हैं। वाह। ये कन्हाई नाट्यशाला है, ये बाणासुर का जगह। और बाणासुर की एक लड़की थी जिसका नाम था उषा। स्वप्न में देख ली थी अनिरुद्ध को, और उसकी एक सहेली थी जिसका नाम था चित्रलेखा। और पलंग पर सोए सोए ही अनिरुद्ध जी को वहां ला दी थी। ऐसी ऐसी जोगनी थी वो। और नारद जी बहुत दिन तक बाणासुर के पास रहे। एक बार बाणासुर पकड़ ही लिया उनको। तो नारद जी आकर के श्री कृष्ण के पास द्वारिका आए, और द्वारिका आकर के कहे कि अनिरुद्ध कहाँ? तो सब लोग खोजने लगे। अरे पता ही नहीं, तो भगवान के जानते हैं कितनी स्त्रियां, कितने बच्चे, नाती पर नाती, भीड़ था। तो नारद जी कहे कम से कम एक रजिस्टर तो रखिए, कौन लड़का है कौन नहीं है, ऐसे तो याद नहीं है। अनिरुद्ध कहाँ है? पूछे, कहीं पता नहीं। हाँ, कोई इतना दिन तो दिखा नहीं। तो नारद जी कहे कि हाजिरी तो भर लेना चाहिए, कौन लड़का है कौन नहीं है। उसको तो बाणासुर में कैदी हुआ है। हाँ। तो ठाकुर जी अपना पूरा नारायणी सेना लेकर के वहां गए। बाणासुर को भी पता चला कि ये आ रहे हैं, तो वो भी अपने इष्ट देव शिव जी को बुला दिया। महाराज बहुत भीषण लड़ाई हुआ है भगवान में और भक्त में, शिव जी में और कृष्ण में। लेकिन सिद्धांत है, भक्त में और भगवान में लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा? हाँ? ये सूत्र है, उपनिषद का मंत्र है। भक्त हठ भगवत हठयोर मध्य भक्त हठ एव तिष्ठेत। भक्त हठ कर ले और भगवान हठ कर ले। देखो, बड़े आदमी का एक बड़ा भारी दुर्गुण है। बड़ा आदमी होता है अपने बात से फिसल जाता है। बड़ा आदमी एक देखता है कि एक छोटा लड़का हट कर दिया और मैं हट, तो बड़ा आदमी जो होगा वो फिसल जाएगा। छोट तो तुम्हारा ही बात होगा। ये बड़े का पहचान है। आप लोग देखेंगे कश्यप ने, दीति ने हट किया तो कश्यप जी छोड़ दिए हट, चल। ये बड़े लोगों का पहचान है। वो अपने अभिमान को गिरने से दुखी नहीं होते। ये भगवान का स्वभाव है। लेकिन बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा। यहाँ तो कृष्ण को हारना नहीं है, जीतना चाहिए। तो भगवान ने एक ऐसा बाण मारा कि युद्ध क्षेत्र में ही भगवान श्री शिव जी को जम्हाई आने लगा, सोने लगा। अब भगवान अपना काम कर दिए, उठाए चक्र, 10,000 हाथ था बाणासुर का, सब काट दिए, केवल 4 छोड़ दिए। क्योंकि ठाकुर जी ने आशीर्वाद दे दिया था प्रहलाद के समय कि तुम्हारे वंश में मैं किसी को काटूंगा नहीं, मारूंगा नहीं। तो ये बाणासुर किसका लड़का था? हाँ, बलि का ना। हिरण्यकश्यपु, प्रहलाद, विरोचन, विरोचन का लड़का था बलि, अब बलि का लड़का बाणासुर। तो इसके वंश में किसी को मारूंगा नहीं, ऐसा प्रभु ने पहले ही कह दिया था। तो शिव जी को जिम्भाई टूटी, क्या हो रहा है? तो देखे कि हमारा चेला का तो हाथ काटा जा रहा है। तो भगवान, अरे अरे प्रभु आपने आशीर्वाद दिया है, क्या कर रहे हैं? तो अच्छा अच्छा छोड़ देता हूँ, छोड़ दो। तो ठाकुर जी अपने दलबल के साथ कन्हाई नाट्यशाला में गए थे, तो वो सब चित्रांकित वहां पर किया गया है। तो श्री गौर महाप्रभु वहां पर जाकर देखे। सही रात्रे प्रभु तार, हाँ, चिंते मने मने आ संगे संघट भाल नहीं कैलस नातन। श्री गौरांग पर महाप्रभु मन ही मन विचार करने लगे कि सनातन गोस्वामी ने आदेश दिया कि संघट, बीच भीड़ में वृंदावन नहीं जाना चाहिए। तो मन में उन्होंने सोच लिया, मथुरा जाइब आमी एत लोक संगे किछु सुख ना पाइब हबे रस भंगे। श्री गौरांग महाप्रभु मन में विचार, देखिए भगवान का स्वभाव है, एक छोटे छोटे भक्त की बात को मान लेते। हम लोग कहते रहे उसका बात क्यों माने, अब भगवान नहीं।
भगवान कोई कह देता है तो विचार कर लेते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा गया है, एक चींटी भी हमसे द्वेष करेगी तो वैकुंठ का दरवाजा बंद हो जाएगा, नहीं जा सकते। जीव को यदि हमसे उद्वेग हो गया है, एक जीव भी हमारे मन उद्वेग है तो वैकुंठ का दरवाजा बंद। कहेंगे जाओ चिट्ठी को पसंद करके आना, तब मेरे पास आना। क्योंकि जीवे रो सम्मान दिवो जानी कृष्ण अधिष्ठान। जीवों से हम क्यों प्यार करें, क्या संबंध है? तेरे कृष्ण है, भगवान है हमारा। एक महात्मा के साथ हम लोग घूम रहे थे तो महात्मा कहे कि गदहा में और तुम में क्या संबंध है, कोई रिलेशन है तुम लोगों में? तो कहे गदहा में? तो कहे हाँ बताओ। ये संबंध यदि तुझको पता नहीं तो कृष्ण को कैसे प्राप्त करेगी? तो हम लोग तो कुछ बोले, वो कहे कि ये गधा तुम्हारा भगवान है, तुम इसका सेवक है। यह भाव जब तक नहीं आएगा तो भवसागर पार नहीं करेगा। सेवक सेव्य भाव बिनो भव न तरिय उर्गार। संपूर्ण जगत को अपना सेव्य मानो और तुम सेवक। नंदगांव में एक गौड़ीय महात्मा था, कहता था कि शास्त्र में लिखा गया है कि जीव अनेक हैं और एक श्रीकंता, एक भगवान है और जीव अनंत है। तो कहते हैं कि नहीं, ये सिद्धांत गलत है। जीव एक है और अनंत भगवान है, केवल मैं ही जीव हूं और सब हमारा इष्ट है। यह भाव जब तक नहीं आएगा तो भवसागर से पार नहीं हो। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। एक कहां से श्लोक गोस्वामी तुलसीदास लिखे? तो भागवत से। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा, तमवज्ञाय माम मर्त्या कुर्तिर्च्या विडंबनम। समस्त जीव की सत्ता ही कुछ नहीं है। भगवान साफ कहें कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, तो एक चींटी को अपमान किए, मैंने कृष्ण को अपमान कर दिया, क्योंकि उसके अंदर तो हमारा प्रभु है। तो किसी एक जीव को भी अपमान करके हम भगवत धाम नहीं जा सकते। इसीलिए महात्मा लोग सबको भगवत स्वरूप समझ करके, यदि हमारा कोई अपराध है तो हे जगतवासियों, हमारे जन्म लेने के कारण किसी को दुख हो तो क्षमा कर देना। माता पिता गुरुजन, रास्ता में यदि किसी के साथ संबंध, सबसे क्षमा मांगना पड़ेगा, तब प्रिया जी का दरवाजा खुलेगा, नहीं तो बंद ही रहेगा। ऐसा है। तो श्री गौरांग महाप्रभु कहे कि ना ना, इतने भीड़ के साथ जाऊंगा तो कहेगा कि अरे आज हमको खाना नहीं मिला, महाप्रभु हमको तो देखे ही नहीं। भीड़ में ऐसा होता है। यदि आप भीड़ में लेकर जाए, कितना भी आप प्यार करेंगे तो कोई आदमी जरूर नाराज रहेगा, अरे उसको तो हमको क्यों नहीं सोचे। सबसे प्रेम से भी हमसे तो बोले, झूठ मुठ रूठ हो जाएंगे। तो महाप्रभु मन किए कि ना, किछु सुख ना पाइब हवे रस भंग, रसाभास हो जाएगा। एकाकी जाइब की बात संग एक जन, अकेले जाऊंगा। वृंदावन अकेले आना चाहिए, भीड़ में नहीं। और अकेले तबे से शोभा वृंदावने रगमन। वृंदावन के आगमन की शोभा तभी होगी। एत चिंती प्रातः काले गंगा स्नान करी। कन्हई नाट्यशाला में गंगा जी है ना, गंगा जी है ना। तो ठाकुर जी श्री गौरांग महाप्रभु गंगा जी में स्नान किए। आ नीला चले जाबो बोली चलीला गौर हरि। श्री गौरांग महाप्रभु रास्ता ही बदल दी। जाना था वृंदावन, वहीं से बैक हो गए, लौट गए। और आते आते शांतिपुर आए, लौट करके शांतिपुर में आए। दिन 5-7 रहिला आचार्य घरे। अद्वैताचार्य के यहाँ श्री गौरांग महाप्रभु ने। नित्यानंद प्रभु धीरे से शांतिपुर से भागकर नवद्वीप चले गए और सची माता से कहे महाप्रभु आए। नवद्वीप वासियों को पता चला तो श्री गौरांग महाप्रभु के दर्शन करने के लिए सब आए। सची देवी आने तार कोइलो नमस्कार। शास्त्र में लिखा गया है संन्यास लेने के बाद किसी को दंडवत नहीं किया जाता है, लेकिन मां को छोड़कर मां के यहां झुकना पड़ेगा। तो श्री गौरांग महाप्रभु मां के चरण कमल में प्रणाम किए और 7 दिन तार ठाई शिक्षा व्यवहार भिक्षा व्यवहार
7 दिन तक गौरांग महाप्रभु अद्वैताचार्य के पास रहे। अब वहाँ से सब समाधान करके, समाधान माने कि अपराध जो बन गया था, किसी को बिना कहे कोई मानसिक क्लेश में आ गया था महाप्रभु के जाने के बाद, तो श्री गौरांग महाप्रभु सबका आप समाधान कर दिए। सबके चरण कमल में प्रार्थना कर लिए, प्रणाम कर लिए, हमको हमारा अपराध क्षमा कर दीजिए, मैं असमय में संन्यास ले लिया। आप लोग कृपा नहीं करेंगे तो मेरा संन्यास धर्म की रक्षा नहीं होगी। तो सबसे प्रार्थना की। इसीलिए संन्यास लेने के पहले माँ से भिक्षा मांगना पड़ता है। अरे जिस माँ के पेट में 9 महीना रहे उस माता को दुखी देकर संन्यास लेंगे तो संन्यास सफल नहीं हुआ। तो माँ से आप भिक्षा लेना पड़ता, माँ हमें भिक्षा दे दो। माँ देना नहीं चाहती, तब कहना पड़ता है कि माँ तुमने जन्म दिया है इसीलिए कि तुम भगवान को प्राप्त हो जाओ, ठाकुर जी को मिल जाए। यदि किसी के कुल में एक भी भक्त बन जाता है तो महाराज उसके जितने पितर हों सब नृत्य करने लगते, नाचते हैं। नृत्यंत पितरों, पितर लोग, देवता लोग नाचते हैं। ब्रह्मा जी नाचते हैं। बृहद भागवतामृत में लिखा गया है कि जब जीव माया के आवरण को छोड़ करके भगवत धाम गमन करने की इच्छा करता है तो 2 प्रकार की रास्ता है, एक सद्य मुक्ति और एक क्रम मुक्ति। तो क्रम मुक्ति से कोई जीव यदि वैकुंठ जाता है तो सबसे पहले नरक में जाता है। तो नरक में जाने पर यमराज जी अपने दिव्य सिंहासन पर बैठ करके मधुपर्क से पूजा करते हैं और पूजा करके प्रणाम करते हैं, धन्य हैं, अब आप हमारे चक्कर से ऊपर उठ गए, अब नरक में कभी नहीं जाएंगे, ऊपर जाएंगे। इसके बाद स्वर्ग में जाता है। स्वर्ग में देवराज इंद्र उसकी बड़ा भारी कीर्ति का गान करते हैं, महिमा। इसके बाद सब लोकांतरों में भक्त जाता है और जाने के बाद उसकी बड़ा भारी पूजा होती है वहाँ पर। इसके बाद ब्रह्मा जी के पास जाता है तो ब्रह्मा जी महाराज अपने गोद में बैठाते हैं, शीर सूंघते हैं और कहते हैं बेटा मेरा सृष्टि करना आज सार्थक हो गया, एक जीव भगवान को प्राप्त हो गया। देखो भाई, ठाकुर जी को प्राप्त कोई हो ही नहीं सकता है। भगवान की त्रिगुणात्मिका माया है, इस माया से कोई पार नहीं होगा जब तक भगवान न चाहें। अब भगवान कब चाहेंगे? जब जीव तड़पेगा, रोएगा, उसको संसार की कोई वस्तु को फेंकेगा ना, हमको नहीं चाहिए। हम लोग अभी राधा रस सुधा निधि में देखे प्रबोधानंद सरस्वती पाद खूब फेंक रहे हैं, कहते नहीं चाहिए, वैकुंठ के लोग, मुक्ति सब हमको नहीं चाहिए। कृष्ण आकर साक्षात कहे कि चलो न, हमको कृष्ण से मतलब, हमको प्रिया जी की दासी बनना है, हम किशोरी जी की सेविका बनेंगे, इसके अतिरिक्त हमको कोई चाह नहीं। तो भगवान देखो भैया सब कुछ दे देते हैं लेकिन प्रिया जी की सेवा नहीं देते। आपन भक्ति देन न कही, भगवान भक्ति दे देंगे, मुक्ति दे देंगे, स्वर्ग दे देंगे, वैकुंठ दे देंगे, लेकिन भक्ति अपना नहीं देते। भागवत में लिखा गया है मुक्तिम ददाति करहिचित न च भक्ति जोग। कृष्ण कहे आमा भजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ विष मांगे से ही बड़ मूर्ख। नहीं, ये कैसे है? स्वचरणामृत दिव्य विषय भुलाइब। श्री गौरांग महाप्रभु कहते हैं देखो मैं सब कुछ दे देता हूं लेकिन भक्ति, आपन भक्ति देन न कहे। अपना भक्ति भगवान देते ही नहीं, सब कुछ दे देंगे। अपना भक्ति माने आपन भक्ति। कृष्ण किसके सेवक हैं? किशोरी जी। प्रिया जी के चरण कमल में लौटते हैं प्यारे श्याम। और वो भक्ति यदि कोई कहता है कि हम भी लौटूंगा, हम भी सेवा, तो नहीं देते। ठाकुर जी का ये स्वभाव है, वो किसको देंगे? जब कुछ भी दुनिया की वस्तु, स्वर्ग की वस्तु, लौकिक पारलौकिक में कहीं भी मन नहीं लगेगा तो भगवान को हार करके देना पड़ता है। ये भगवान नहीं देते भक्ति। अब वो भक्ति मांगना चाह रहे हैं तो महाराज ये सार्थक, सृष्टि का सार्थक तभी होता है जब एक जीव भगवान को प्राप्त हो जाए। पुराणों में है कि व्यास भगवान खूब ग्रंथ लिखते रहे। उनका चेला आकर कहा कि गुरुजी 24 घंटा मैं देखता हूँ आप लिखते हैं, क्या लिखने से क्या फायदा? क्यों इतना मेहनत करते, इतना परिश्रम क्यों कर रहे हैं?
तो कहते व्यास भगवान कहते हैं कि हमारे इस ग्रंथ को पढ़कर एक जीव भी यदि भगवान को प्राप्त कर लेगा तो हमारा लिखना सार्थक हो जाए। श्री गौरांग महाप्रभु भी महाराज सब कनेक्शन अब तोड़, सबसे क्षमा मांग रहे हैं, सबके पास सबसे तार ठाई आज्ञा लैया करिला गमन, विनय करिला विदाय दिलो भक्तगण। और सब उस समय तो चोरी से सन्यास लिए थे और इस बार सब किया। सच्ची माता भी कही ठीक है बेटा, सन्यासी बन गया तो सन्यासी धर्म तुम्हारा पक्का से रहे, कहीं भ्रष्ट मत हो। माता ने आशीर्वाद दिया, अब बन गया तो बन गया। तो जन दुई संगे आमी जाब नीला चले, आमार मिलिया आसी रथ यात्रा काले। श्री चैतन्य महाप्रभु कहे कि इतना बड़ा भीड़ लेकर जा रहे हैं, सब लोग यहीं रुक जाओ, इधर उधर, हम नीलाचल जाएंगे 1-2 आदमी को लेकर के। और जब वर्षा काल में रथ यात्रा का समय होगा आषाढ़ में, तब आप लोग आइएगा। तो श्री गौरांग महाप्रभु बलभद्र भट्टाचार्य पंडित दामोदर और 2 जन संगे प्रभु आइला नीलाचल। 2 भक्त के साथ बलभद्र भट्टाचार्य और स्वरूप दामोदर, इनके साथ है। दिन कथो तहाँ रही चलीला, कुछ दिन तक नीलाचल में रहे। देखिए सूत्र का केवल वर्णन किया जा रहा है। कुछ दिन साथ में रहे और साथ में रहने के बाद वो वृंदावन जाने के लिए तैयार हो। और वृंदावन कैसे जाएंगे, महाप्रभु कैसे जाएंगे, तो लुकाइया चले, रात में भाग करके जाएंगे। कोई देखिए डर है महाप्रभु को, यदि अकेले जाऊंगा तो कोई साथ में लग जाए, तो लुकाई चलिया रात्रे ना जाने कौन जन, किसी को पता नहीं चला। बलभद्र भट्टाचार्य को साथ में ले लिए। देखिए महाप्रभु विद्वान को, बड़ा समझदार को नहीं लेते, क्योंकि ये लोग बुद्धि लगाएगा, बुद्धि लगाते हैं ना। साउथ में भी गए तो मूर्ख को एक ले लिए, जिसको कुछ पता नहीं, जो कहूँगा वो करेगा। अब बुद्धिमान होगा तो स्वरूप दामोदर को नहीं ले। गदाधर पंडित कहे कि नहीं, हम तो आपके लिए ही संन्यास लिया हूँ, क्षेत्र आपको छोड़कर नहीं जाऊँ। महाप्रभु कहे गदाधर को लेंगे तो बड़ा भारी सवतिया डा हो जाएगा, कहेगा स्वरूप दामोदर हमको नहीं लेगा। नित्यानंद कहे हमको नहीं। तो उसमें से एक मूर्ख, निछंछ मूर्ख था, उसको ले ली। भले वो बहुत तकलीफ दिया, लेकिन बात तो सुनता था, कहीं कहीं फंस जाता था जाकर के। भले महाप्रभु कहे चलो बेटा जाकर शादी ही कर लो, जाओ। कांचन और कामनी ये 2 ही चीज है। उड़िया बाबा कहते थे हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक यदि सोना भी मिल जाए तो हमारा मन नहीं कहीं जाएगा, एक भी पैसा में हमारा मन नहीं जाएगा। लेकिन एकांत में यदि कोई स्त्री आ जाए तो मैं अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तो ये 2 है, 2 किसी, एक चैतन्य माया और एक जड़ माया। तो इन दोनों माया से जो पार होगा उसको ठाकुर जी का प्रेम मिलता है। इसके लिए बड़ा बड़ा परीक्षा लेना पड़ता है, बड़ा कठिन कठिन परीक्षा। भगवान अपना भक्ति देने के पहले अपना पूरा दुनिया का दुकानदारी खोल देते हैं। यहाँ मन है तो वहाँ चले जाओ, यहाँ है तो यहाँ चले जाओ। वैकुंठ ऐसे नहीं मिलता है। रसगुल्ला से के लिए तो जीभ से पानी गिर जाता है और हम सोचते हैं कि हम भगवत पार्षद बनेंगे। 2 रुपया के लिए नाचने लगते हैं। सब प्रकार की इच्छा जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक कृष्ण प्रेम मिलेगा नहीं। ये मत सोचिए कि मरने के बाद किसी को वैकुंठ मिलता है, कदापि नहीं मिलता है। जीवित जी यदि कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, जीवित जी स्त्री धन और कीर्ति से वैराग्य नहीं हुआ, तो मरने के बाद भक्ति नहीं मिलता। भगवत रसिक जी तो कहे हैं जाके दर्शन इत मिले वाके दर्शन उत। अभी अभी प्रिया जी का दर्शन नहीं मिल रहा है, हमारा मन अन्यत्र जा रहा है, तो सोचते हैं कि मर जाएंगे गोलोक चले जाएंगे। ऐसा होगा नहीं। अभी इसी जन्म में दर्शन, अभी तब शरीर छूटेगा वहां चले जाए बस। इसलिए जीवन मुक्त महापुरुषों को ही ये सब मिलता है। श्री गौरांग महाप्रभु बलभद्र भट्टाचार्य को लेकर के चले। लुकाई चलिया रात्रे ना जाने कौन जन, छिप कर चले हैं। बलभद्र भट्टाचार्य रहे मात्र संगे, झारीखंड पथे काशी आइला महारंगे। देखिए ये सब कथा बड़ी लंबी लंबी है, तो केवल सूत्र मात्र गिनाया जा रहा है। झारखंड में क्या क्या हुआ इसका नहीं दिग्दर्शन हुआ है।
आज भी आप झारखंड में जाएंगे, श्री गौरांग महाप्रभु का चरण चिन्ह मिलता है, बड़ा बड़ा प्रेम। ये अद्भुत लीला है झारखंड का। दिन चारी काशीते रही गेला वृंदावन, 2-4 दिन रहे, इसके बाद वृंदावन गए। मथुरा देखिया देखे 12 कानन। श्री गौरांग महाप्रभु आए थे तो 84 कोस परिक्रमा किए थे। ये चैतन्य चरितामृत 12 वन में गए थे। सबसे पहले कहाँ? मधुबन आए, और मधुबन के बाद तालवन। देखिए परिक्रमा चालू हो गया। मधुबन के बाद तारसी गांव है, तालवन के बाद कुमुदवन के बाद काम्यवन, बहुलावन, भद्रवन, खदिरवन, 12 वन है। महावन, लोहवन, बेलवन, भांडीरवन और वृंदावन, ये 12 वन है। श्री गौरांग महाप्रभु वृंदावन का परिक्रमा किए। आहा, श्री गौर ने केवल एक ही तीर्थ का उद्धार किया, वो कौन है? राधा कुंड। गौर ने आए तो इस कुंड को प्रिया जी, साक्षात प्रिया जी हैं, और राधा कुंड का उद्धार किया। लीला स्थल देखी प्रेमे हैला स्थिरा। जहाँ भी गौर महाप्रभु जिस लीला के पास जाते तो पागल हो जाते थे, तड़पने लगते थे। बलभद्र कैल तारे मथुरा। किसी तरह सोचे, बलभद्र सोचे कि बड़ा आफत के साथ मैं आ गया हूँ, जहाँ नहीं रोने लगते हैं, नाचने लगते हैं, तड़पने लगते हैं, संभालना बड़ा कठिन हो जाता था। बलभद्र भट्टाचार्य को पता, वो तो पता नहीं था कि ये भगवान है, लेकिन क्रिया इतना भयंकर था कि वो उत्पात मचा देते थे। चैतन्य चरितामृत में है कि जब इलाहाबाद में थे तो इनका वल्लभाचार्य का मन हुआ कि हम अपने घर ले चलें, सन्यासी हैं, थोड़ा ले जाएं। महाप्रभु को नाव पर चढ़ा करके ले गए, और बीच नाव में ताल जमुना जी लगे, जमुना जी आ गई, और कृष्ण लीला का जल केली का स्मरण हो गया। अब उस नाव में ही नाचने लगे, और नाव इधर से उधर हिलने लगा। नाविक कहने लगा कि पागल को लेकर कहाँ से आ गए। वो भी ये भी समझने लगे कि वास्तव में पागल हैं क्या। घर पर ले गए, किसी तरह जान छुड़ाए। महाप्रभु को रखना, सेवा करना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। जिसको सोने की, खाने की आदत है, महाप्रभु की सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि रात भर तो सोना पड़ेगा नहीं, और खाना की तो कोई ठिकाना नहीं, कब क्या करें। खाने लगेंगे तो 10-10 आदमी का खा जाते थे, और नहीं खाते थे तो कई दिन तक बिना खाए रह जाते। तो उनका सेवक भी वैसा होना चाहिए महाप्रभु की। तो ये बड़ा कठिन। बलभद्र भट्टाचार्य ने किसी तरह वृंदावन में जब से आए, महाप्रभु उत्पात मचाने लगे। कहीं लीला स्थली को देखते थे तो रोने, तड़पने, रास स्थली, वही भाव में आ जाते थे। तो भट्टाचार्य किसी तरह महाप्रभु को मथुरा से बाहर किया कि बाप रे बाप, जब से वृंदावन आए हैं उत्पात मचा दिए हैं, क्या करूं। तो किसी तरह उनको बाहर निकाला। बलभद्र कैल तारे मथुरा बाहिर। गंगा तीर पथे लैया आइला प्रयाग में आए। वहीं पर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से छोटे भाई हैं, लेकिन दीक्षा इनको पहले मिला, इसलिए बड़े माना जाता है। साधु समाज में सनातन रूप कोई नहीं कहता है, क्या कहता है? रूप सनातन। भाई थे छोटे रूप, लेकिन दीक्षा पहले मिली थी। तो रूप आसी प्रभु के तहाई मिली है। असल बात है, श्री गौरांग महाप्रभु किसी को दीक्षा नहीं दी। वे तो भगवान थे, दीक्षा क्यों देंगे? भगवान तो दीक्षा देते नहीं हैं। भगवान केवल शिक्षा देते हैं, और जहां से लिया है वहीं निष्ठा डाल देते हैं। दंडवत करे रूप भूमिते पड़ीला, परम आनंदे प्रभु आलिंगन दिला। अच्छा, भगवान आलिंगन क्यों करते हैं किसी को? भगवान जब देखते हैं कि अब इसको देने लायक मेरे पास कोई चीज नहीं, वैकुंठ दूंगा तो लेगा नहीं, ब्रह्म पद दूंगा तो लेगा नहीं, मुक्ति दूंगा तो लेगा नहीं, अब कुछ भी भगवान देखते हैं अब मेरे पास देने लायक नहीं है, तो आलिंगन मैंने अपने आप को दे दिया। लो, आलिंगन तभी देते। जानते थे रूप को हम कुछ दूंगा लेगा नहीं,
तो श्री गौरांग महाप्रभु पकड़ करके उसको लो हमको ही ले लो, आलिंगन किए। तो श्री गौरांग महाप्रभु उनको आलिंगन किए और आलिंगन करके दंडवत करी रूप भूमिते पड़ीला परम आनंदे प्रभु आलिंगन दिला। श्री रूप शिक्षा करी पठाइल वृंदावन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 10 दिन रह करके सारा रस ग्रंथ का अध्ययन कराया। रूप गोस्वामी को रस परक प्रियालाल के निभृत निकुंज के केली निकुंज में जो भी लीलाएं होती हैं सब दिए। आपने करीला वाराणसी आगमन। इलाहाबाद से गौर महाप्रभु बनारस आए। बनारस आकर मथुरा काशी ते प्रभु के आसी मिलीला सनातन, वहाँ पर सनातन गोस्वामी मिले और 2 मास रही तारे कराइल शिक्षण। जितना सिद्धांत है श्री गौर ने सनातन गोस्वामी को दिया, जितना रस है ये सब रूप गोस्वामी को दिया। सिद्धांत दिए 2 महीने तक। फिर उनको कहे कि तुम चले जाओ। कहाँ? वृंदावन। एक महात्मा कहते थे कि रूप सनातन को गौर ने अपने पास क्यों नहीं लिए। जैसे स्वरूप दामोदर थे, जगदानंद पंडित, महाप्रभु के जो निजी परिकर चाहते थे वृंदावन जाना, महाप्रभु जाने नहीं देते थे किसी को, मेरे पास रहा। तो कितना भी बड़े रूप सनातन हो गए, कहते थे स्वरूप दामोदर तो नहीं हो पाए। महाप्रभु के साथ रहना एक दूसरी बात है। अब भाई जो साथ रहता है उससे भी अधिक शक्ति का संचार किया जाता है बाहर रहने वालों को। तो महाप्रभु ने अपना पूरी ताकत श्री रूपम कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम आहा। श्री रूप गोस्वामी कौन है? तो श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जेन भूतले। श्री गौर के हृदय की वस्तु को ही रूप गोस्वामी दिए। जो जहराद थे उनकी हृदय थे। तो मथुरा फिर सनातन गोस्वामी को वृंदावन जाकर भेज दिए कि चले जाओ। और सन्यासीर कृपा करी गेला नीलाचल। और प्रबोधानंद सरस्वती पर कृपा करके श्री गौरांग महाप्रभु नीलाचल चले गए। 6 वत्सर ऐसे प्रभु करीला विलास। गमनागमन 6 वत्सर है। आ कभु इति उत कभु क्षेत्रे वास। कभी साउथ में, कभी उत्तर भारत में, कभी शांतिपुर में। 6 बरस लग गया था। आनंदे भक्त संगे सदा कीर्तन विलास जगन्नाथ दर्शने प्रेमेर विकास विलास। इस प्रकार श्री गौरांग महाप्रभु जगन्नाथ में अद्भुत अद्भुत लीला किए। ये हम पूरा मध्य लीला का सूत्र वर्णन कर दें। इतना मध्य लीला में कथा है। कहते मध्य लीला करिला यही सूत्रे गणन। ये हम लोग विषय सूची पढ़ लिए। मध्य लीला का विषय सूची हुआ है। और अंत लीला सूत्र एवं सुन भक्तगण। अंत लीला में क्या क्या महाप्रभु किए अब इसको सुनिए। वृंदावन के बाद जब श्री गौरांग महाप्रभु नीलाचल आए तो 18 वर्ष तक कहीं गए नहीं, एक जगह रहे। 18 वर्ष तहाँ वास कहाँ नहीं गेला। 18 और 6 कितना हो गया? 24 वर्ष। प्रति वर्ष लोग गौड़ देश से आते थे और चैतन्य महाप्रभु के पास 4 महीना रहते थे। तो 4 महीना श्री गौरांग महाप्रभु भक्तों के साथ रास करते थे। रास माने भक्तों का संग। देखिए त्रेता में भगवान का साथी कौन मिला? बंदर ना। त्रेता में बंदर भयो, द्वापर में भयो ग्वाल, ग्वालों के साथ। कलयुग में साधु हुए तिलक छाप और रुमाल। ये जितने साधु लोग हैं ना, ये सब भगवान की सखियां हैं जिन लोगों के साथ ठाकुर जी रास करते हैं। गौर महाप्रभु कैसे आए थे? साधु के साथ। राम भगवान बंदरों के साथ रास किए, कृष्ण भगवान ग्वाल बालों के साथ रास किया, श्री गौरांग महाप्रभु भक्तों के साथ रास किया। महाप्रभु का क्या रास है? तो निरंतर नृत्य गीत कीर्तन विलास। ये कलयुग का रास यही है। भक्तों के साथ नृत्य करना, कीर्तन करना, हरि बोल कहना, यही रास है।
एक बीच बीच में एकदम चातक जैसे चिल्लाना, हरि बोल गौर महाप्रभु। एक महात्मा कहते थे, जिस काम को श्री राम ने धनुष बाण से किया उसी काम को कृष्ण ने बंसी बजाकर कर दिया, और जिस काम को कृष्ण ने बंसी बजाकर किया उसी काम को गौर ने हरि बोल करके कर दिया। गौर महाप्रभु कुछ नहीं किए, उनको बंसी उठाना न धनुष उठाना, केवल अपने दोनों हाथ उठा करके पशु पक्षी कीट पतंग सबको नचा डाले। सबसे ताकतवर गौर हैं, राम से अधिक ताकतवर श्री कृष्ण। राम है 12 कला और कृष्ण है, और गौर कौन है? 64 कला। ये पूरा प्रिया जी का संपूर्ण गुण लेकर के आया है। जिस काम को राम को बाण चलाना पड़ता था उसी काम को श्री कृष्ण ने चक्र उठाया, बंसी क्या क्या किया, और उसी को गौर ने केवल हरि बोल इतना कह करके सबको नचा दिए। अरे राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने शिशुपाल कंस को मारा, हमारा गौर ने जगाई मधाई को आलिंगन किया, मार कर नहीं दिया, जीवित जी दिया। तो बताए कौन बड़ा है? गौर जैसा ऐसा अवतार न कभी हुआ है न होगा। तो कोई महात्मा प्रश्न करते हैं कि गौर में इतनी ताकत आया कहाँ से? तो प्रिया जी थे, किशोरी जी थे। कृष्ण का आंख कभी कभी लाल दिखा गया है राक्षसों के समय, राम का भी, लेकिन गौर का आंख कभी लाल नहीं हुआ, क्रोध में कभी आए नहीं, क्योंकि साता पराधार्य बधार्य वत्सला, तुरंत बध कर देने जो पापी को भी प्रिया जी आलिंगन करके प्रेम दान करती हैं, वही ताकत गौर के पास था। गौर ने कभी किसी पर क्रोधित नहीं हुआ, ऐसा अवतार। एक महात्मा कहते थे, बड़ भाग्य इस कलिकाल में है जो गौर की उपासना करता है, और जिसको हरे कृष्ण महामंत्र मिला है उसके समान बड़भागी कोई है नहीं, क्योंकि कलिजुग का केवल यही मंत्र है। राधा राधा को कुछ काम होगा नहीं, क्योंकि राधा रटने के लिए बड़ा ताकत चाहिए, नहीं होगा। अभी तुम्हारा चित्त तो दूषित है, राधा राधा कहेगा, इससे क्या होगा? तो चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करने के लिए एकमात्र उपाय है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस प्रकार यदि कोई नाम रटेगा तो प्रिया जी का नित्य विहार हृदय में प्रकट हो जाएगा, क्योंकि केवल इसी मंत्र से। एक महात्मा कहते थे कि चाहे रामानंदी हो, चाहे निम्बार्की हो, चाहे कोई संप्रदाय, नाम रटना पड़ेगा हरे कृष्ण, क्योंकि ये किसी सांप्रदायिक मंत्र नहीं है, कलिहत प्राणियों का कलयुग कलि संतरणोपनिषद का मंत्र है। तो कलियुग में जो जन्म लिया है सबको महामंत्र ही रटना पड़ेगा। इसी महामंत्र को रट करके कौन हो गए? तो रूप सनातन। जिस रूप सनातन को देख करके यहाँ के वृंदावन के जितने रसिक महापुरुष कहते थे कि ये रूप सनातन कौन है? अगति के गति दो भैया, असंत सभा के भूप। रूप सनातन को हरिराम व्यास ने महाराज एक बड़ा सुंदर पद में भक्तमाल में लिखा है, रूप सनातन की महिमा। ये जी स्वामी हरिदास, हित हरिवंश, ये जितने भी रसिक महापुरुष मीटिंग करते थे और मीटिंग करके कहते थे रूप सनातन के। देखिए इनका पद है, हरिराम व्यास का एक पद है, आज मिला मुझे भक्तमाल में, वो लिखे हैं, जय जय मेरे प्राण सनातन रूप। हरिराम व्यास का पद है। रसिकों का प्राण कौन है? तो रूप सनातन। अगतिन के गति दो भैया, जोग जग के जूप। अब वृंदावन की सहज माधुरी, प्रेम सुधा के कूप। जितने भी रस परक, यदि कोई समस्या हित हरिवंश जी को आता था तो रूप गोस्वामी को बुलाया जाता था, इस समस्या कैसे निदान। हरिराम सब रसिक लोग आते थे। करुणा सिंधु अनाथ बंधु, जय भक्ति सभा के भूप। सब रसिक महापुरुष लोग वृंदावन के निभृत निकुंज में इकट्ठा होते थे, या कोई समस्या आ जाता था, कोई तात्विक विवेचन, तो रूप सनातन को राजा जैसा बैठाया जाता था, उनसे हाथ जोड़कर पूछा जाता, भक्ति भागवत मत आचार्य कुल के चतुर चमूप। श्रीमद् भागवत के एकांतिक रहस्य को निकालने वाले रूप सनातन थे। क्यों नहीं होते? साक्षात श्री गौर की कृपा जो थी इनके ऊपर।
भुवन चतुर्दश विदित विमल जस रसना रस के तूप। 14 भूमन में जिस समय रूप सनातन थे, श्रीपाद जीव गोस्वामी थे, तो इस भूमंडल के जितने भी बड़े बड़े विद्वान थे, उनका एक महात्मा कहते थे जीव गोस्वामी का जो ग्रंथ है बुद्धि पछाड़ ग्रंथ है, माने वहां तक किसी का जाएगा नहीं। चरण कमल कोमल रज छाया मेटत कली रवि धूप। जिसने रूप सनातन का शरण लिया उसको कलिजुगी रूपी धूप उसको लगेगा नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि रूप सनातन ने केवल 2 ही उपाय किया है, हरे कृष्ण कहना और अपने सिर को हमेशा झुकाकर चलना। तृणादपि सुनिचेन तरोरीव सही, ये सबसे बड़ा बल है महाराज। जिसको झुकने आ गया वो महामंत्र के रहस्य को पा गया। छाती उतान करके यदि कोई चलेगा तो नाम काम नहीं करेगा, क्योंकि नम धातु से नाम बना है। जो जितना झुकेगा वही नाम काम करेगा। हम वैष्णव हो गए, हम कहीं की झुकेंगे तो जगह चलो बहुत जन्म है। बस एक ही उपाय है। एक महात्मा आया था वैष्णव बनने के लिए और तृणादपि श्लोक सुना तो वहीं से लौट गया, बाप रे बाप हमारे बस की बात नहीं। हम तो एक वैष्णव से झुकना नहीं चाहते, यहाँ तो घास से भी अधिक छोटा होना है। हम अपनी पत्नी से लड़ जाते हैं और भगवान को चाहते हैं, कभी होगा? पत्नी की तो बात, बच्चे की बात नहीं मानते। यहाँ तो कहा गया तृण से भी छोटा बन तब भगवान मिलेगा। व्यास उपासक सदा उपासी राधा चरण अनुपहा। हरिराम व्यास कहते हैं कि हम प्रिया जी के उपासक हैं, चरण राधा चरण उपासक हैं, लेकिन इन्हीं रूप सनातन की कृपा से। तो जब तक इन महापुरुषों की कृपा नहीं होगी महाराज, तब तक इस रस में हम लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो श्री गौरांग महाप्रभु ने काशी में सन्यासियों पर कृपा करके चले, और श्री चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन विलास यही, आनंदे भक्तगणे सदा कीर्तन विलास आ जगन्नाथ दर्शने प्रेमेर विकास। इस प्रकार मध्य लीला करिल ए सूत्रेण गरण, अंत लीला सूत्र एवे सुन भक्तगण। वृंदावन हईते यदि नीलाचल आइला, 18 वर्ष तहाँ बास काहे नहीं गेला। अब प्रति वर्ष आकर के श्री चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन के द्वारा आचांडाले प्रेम भक्ति करिला प्रकाश, ये गौर का ही है। अच्छा देखिए, आचार्य देश का नागरी है, प्रेमी देश में कौन पापी है कौन पुण्यात्मा है देखा नहीं जाता है, जो आता है उसी को दे दिया जाता है। तो श्री गौरांग महाप्रभु के पास या चारों वेद का पंडित आए और चाहे जगाई मधाई आ जाए, चाहे चांडाल है, सबको एक ही वस्तु दी। पात्रा पात्र विचार न करते, पात्र है कुपात्र है कभी विचार नहीं किए। श्री गौरांग महाप्रभु के पास जो आया उसको क्या दिए? वही ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम करिबार दान। जिस रस को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा शिव, जो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, सुख सनकादि के लिए भी जो दुर्लभ कृष्ण भक्ति है, उसी को श्री गौरांग महाप्रभु चांडाल आचांडाल पर्यंत सबको दिए। जय जय श्री राधे, श्री गौरांग महाप्रभु की, श्रीमन नित्यानंद प्रभु की, श्री खष्ट गोस्वामी वृंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताय गौर हरि। अच्छे, हमको आदेश मिला है कि कथा के बाद आप 5 मिनट पूछ लीजिएगा यदि कोई किसी को शंका हो। आपका ऐसा कथन है कि कलयुग में केवल हरे कृष्ण से ही काम चलेगा, राधा राधा से नहीं। जबकि ब्रज में जाइए किसी गांव में आप हरे कृष्ण कहो, वो लोग जवाब नहीं देंगे, राधे राधे ही बोलेंगे। तो हम थोड़े, आप कहेंगे कि मैं कहाँ हूँ, ये तो कलि संतरणोपनिषद में कहा गया है, उनसे जाकर पूछिए। एक कलिहत प्राणी के लिए हरे कृष्ण ही है। अब यदि कोई राधा राधा कहता है तो आपको ये मानना पड़ेगा किसी जन्म में खूब हरे कृष्ण रटा है, अब राधा राधा कहने का अधिकार मिल गया है। बिना चित्त शुद्धे राधा नाम का हरे का अर्थ नहीं, हरे में मतलब राधा रानी। हरि हरणे धातु से हरा शब्द बना है। हरा जो नाम जितना गुप्त होता है उतना पावरफुल होता है। तो हरे में राधा रानी है, लेकिन इसमें छिपा हुआ है
मंत्र को जितना छिपाएंगे उतना उसमें ताकत बढ़ा रहता है। तो हरि राधा है। हरि कौन राधा? जो बिल्कुल गुप्त है, आपको पता नहीं चलेगा, आपके चित्त को शुद्ध करके कृष्ण के चरण कमल में डाल देगी। अरे और कोई प्रश्न? शांतिपुर में विष्णुप्रिया सची माता ही आई, कई कथाओं में सुनने में आता है, दर्शन 7 दिन तक। अच्छा, विष्णुप्रिया खड़ाऊ छोड़ कर गए थे, कुछ कुछ ऐसे है ना कि हरि हरि कहा करके चल दिए महाप्रभु। क्योंकि सन्यासी होने के बाद पत्नी से मिला नहीं जाता है, न बातचीत किया जाता है, तो अपने खड़ाऊ छोड़कर, जिस खड़ाऊ को जीवन भर विष्णुप्रिया जी अपने हृदय में लगाकर पूजन की, वहीं पर खड़ाऊ दान किए हैं विष्णुप्रिया जी। खैर आप लोग सब जानते हैं, हमसे तो ऐसे ही पूछ रहे हैं आप लोगों ने। सबको पता है, मैं तो ऐसे ही बक बक कर देता हूँ। आप लोग कितने अच्छे हैं कि सुनते। हाँ बोली। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सभी लोग ऊंचा ऊंचा बोलते हैं हरे कृष्ण नहीं, हरे कृष्ण, हरे में राधा रानी का नाम छिपा हुआ है गुप्त रूप में। हरे में हरे, हरे का अर्थ होता है सर्वचेतो हरः कृष्ण तस्य चेतो हरत्यसौ वैदग्धि सार संभूतम ततो राधा हरा स्मृता। सबके चित्त को खींचते हैं श्री कृष्ण और कृष्ण के चित्त को हरण करते हैं राधा रानी। इसीलिए वेदों में राधा को ही हरा कहा गया है और हरा शब्द के संबोधन में हरे रूप बना है। तो हरे माने हे राधे, राधा। ये पूरा महामंत्र का व्याख्या रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी पाद और गोपाल गुरु बड़ा सुंदर व्याख्या, निभृत निकुंज परक व्याख्या की है। इसी हरे कृष्ण महामंत्र के देखा देखी महावाणीकार ने राधे कृष्ण 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 राधे राधे, इसका देखा देखी बनाया गया है। क्योंकि हरे कृष्ण ये पौराणिक मंत्र है, ये ब्रह्मांड पुराण में है, सनत संहिता में है, ब्रह्म यामल में है और उसी को देखा देखी महावाणी में राधे कृष्ण 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 राधे राधे किया गया है। तो ये हरे कृष्ण में बड़ा गुप्त है और बड़ा पावरफुल है। जिस नाम को लोग जितना रटते हैं उतना उसमें ताकत आ जाता है। तो इस कलयुग में जितना हरे कृष्ण रटा गया है उतना कोई मंत्र नहीं रटा गया है। और स्वयं श्री गौरांग महाप्रभु के मुंह से निकलने के कारण इसमें और ताकत आ गया है। तो जो नाम इस नाम को जो पाया है बहुत शीघ्र उसका चित्त शुद्ध होकर के प्रिया जी की केली निकुंज में चला जाए। ऐसा महापुरुषों का कहना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि। प्रेम दाता निताई है ना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। बस हो गया होगा।
मोबाइल तो ही बहुत किसका है? महाराज जी थोड़ा सा शिकार करेंगे, हमने बांधा हुआ है फल थोड़ा सा। ठीक है आपके स्टैंड भी देखे उनको चाहिए होगा शाम। ये फ़ोन रह गया है किसी का? मेरा अच्छा